हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों, इस समय मैं कोतला यारवे में हूँ। आप भी शायद चौंक गए होंगे कि मैं अचानक टालिन से वापस कोतला यारवे कैसे आ गया। तो कोतला यारवे में अभी भी अपार्टमेंट मैंने खाली नहीं किया है। मुझे खाली करना चाहिए, लेकिन चूँकि मेरे पास अभी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो पाई है टालिन में, तो जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है तब तक एक जो टेम्परेरी रहने की जगह है कोतला यारवे में, उसको भी मैं ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं होप करता हूँ कि इस महीने की 30 तारीख तक मैं व्यवस्था कर लूँ और उसके बाद मैं यहाँ अभी खाली कर दूँ। हालांकि मैंने यहाँ ब्रोकर को कह रखा है किसी भी टाइम में खाली कर सकता हूँ, तो मुझे 1 महीना पहले बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अब रही बात, आप सोचेंगे कि मैं टालिन से यहाँ अचानक कैसे आ गया। तो टालिन से यहाँ आने का एक ही कारण है कि मेरी बेटी का बर्थडे था 27 को, यानी कल। और मेरी बेटी ने पहले ही कह दिया था कि पापा, मैं बर्थडे आपके साथ मनाना चाहूँगी। तो मैंने सोचा कि टालिन में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि टालिन में मैं खुद हॉस्टल में कभी यहाँ कभी वहाँ रह कर के गुजारा कर रहा था। तो टालिन में बेटी के साथ 1-2 दिन गुजारना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि कोतला यारवे जाते हैं और वहाँ पर जा कर के 2 दिन बेटी के साथ रहते हैं। इसके अलावा भी एक बात है कि मैं वैसे भी टालिन में नहीं रह सकता था काम करते हुए, क्योंकि आपको अगर किसी भी रेस्टोरेंट में काम करना है, चाहे आप एज ए वेटर काम करना चाहते हैं या आप एज ए हेल्पर किचन में या आउटसाइड कहीं भी, तो आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिसे लेना पड़ता है और जिसका लगभग 50 यूरो के आसपास खर्च आता है। तो बिना सर्टिफिकेट लिए जो है आप कहीं भी रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकते हैं। तो ट्रायल के बेस पे ज़रूर मैं कुछ टाइम के लिए 2 दिन 2.5 दिन मैं गया कहीं पर और मैंने ट्रायल दिया। मेरे ट्रायल से वो संतुष्ट भी थे, कोई शिकायत नहीं थी उन्हें, तारीफ़ भी किया उन्होंने। लेकिन आगे की बात यह है कि जहाँ पर मैंने ट्रायल दिया वहाँ पर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। सर्टिफिकेट मुझे 27 तारीख की डेट थी डॉक्टर की, लेकिन मैंने चूँकि 27 को मेरी बेटी का बर्थडे था और बर्थडे के लिए कोतला यारवे में बेटी के साथ रहना था, तो मैंने डेट चेंज करवा ली। अब 4 तारीख की डेट है, तो 4 तारीख को डॉक्टर के पास जाना है और सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके बाद में कहीं पर शेयरिंग में 1 रूम भी लेना है। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ना केवल ग्रोसरीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि रेंटल अपार्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी या आप ऑनरशिप में भी अगर प्रॉपर्टी बाई करना चाहेंगे तो सभी रेट्स बढ़ चुके हैं। कोतला यारवे में जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ 3,000-5,000 में मिलती थी पिछले साल तक, वो सब अब नहीं मिलने वाली है। रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, कहीं कहीं पे मोर देन डबल हो चुके हैं। तो टालिन में भी वही हाल है कि रेंटल अपार्टमेंट आपको कम कीमत में मिलना या ऑनरशिप में भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो मुझे सब कुछ अरेंज करना है। मैंने अपने सामान को बेचने की बहुत कोशिश की, तो सामान मैं बेच नहीं पाया। हालांकि 1-2 लोगों ने टाइम दिया हुआ है कि अगले वीक में हम आपका सामान देखेंगे। हो सकता है शायद कुछ बिक जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से किसी ने बोला है तो बस केवल पिंड छुड़ाने वाली बात है कि अगले ने देखने के लिए हाँ कर ली है, लेकिन लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है।
और जहां मैं ट्रायल दे रहा था वहां पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। काम तो मैं कर सकता हूं, और काम मैंने ईमानदारी से ट्रायल के रूप में करके दिखाया भी, और वो भी संतुष्ट थे, उन्होंने तारीफ़ भी की। लेकिन उनकी जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ में 2 साल और लगभग 4 महीने मैंने गुजारे हैं। आप लोगों ने, यूट्यूब फैमिली ने मुझे हर मौके पे मेरा साथ दिया है। आप लोगों में से कई लोग हैं जिनका नाम बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों में से उन लोगों ने मुझे कई बार सहयोग दिया है। कोरोना की एंट्री हुई 2020 के मार्च में, चैनल स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 को। मार्च में कोरोना की एंट्री हुई, फिर भी मैं चैनल चला रहा था। प्रॉब्लम आनी शुरू हुई मुझे सितंबर महीने से, तो आप लोगों ने सितंबर महीने से मुझे सहयोग देना शुरू किया। अक्टूबर में मैंने दुकान खाली की। दुकान खाली करने के बाद कंटेनर लिया, सामान रखा, और तब से आज तक आप लोग निरंतर बिना रुके सहयोग देते आ रहे हैं। बेशक ज़रूरत हमेशा बनी रही, सहयोग पूरी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन मुझे भूखे नहीं रहने दिया, मुझे रोड में नहीं सोने दिया, मुझे भटकने नहीं दिया, मुझे बहुत सहारा दिया आप लोगों ने। और मेरी बेटी के स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी थोड़ी जब प्रॉब्लम हुई, बेटी को हॉस्पिटल में इलाज कराना था, तब भी आप लोगों ने, जो भी आप लोगों से हो सका, आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, जिसके लिए, जिस सहयोग के लिए मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूँगा। तो मैं कह रहा था, जहाँ मैं ट्रायल के रूप में कुछ वक्त में अपनी सेवा दे करके उन्हें कंफर्म करना चाहता था कि मैं उनके काम के योग्य हूँ या नहीं, वे मेरे काम से संतुष्ट थे, मेरी तारीफ़ भी कई बार की। लेकिन मैंने एक ब्लॉग बनाया था 25 को और अपलोड किया था। आप लोगों को याद होगा, ब्लॉग बनाया, अपलोड किया, और 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो चूँकि मैंने उसमें कुछ चर्चा की थी काम से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड, तो उनके हिसाब से मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी, और मेरे हिसाब से मैं अपनी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से कुछ छुपा नहीं सकता हूँ। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उनकी कंडीशन अलग थी, मेरी उसमें सहमति नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया, और मैंने उनको साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि सर, और मैंने उनको साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं आपकी शर्तों में आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं, आप समझ चुके होंगे। तो मैं कोतला यारवे आ गया था 2 दिन पहले ही, और कल मेरी बेटी आई टालिन से, तो बेटी के साथ मैंने कल बर्थडे मनाया, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन साथ में गुजारा। बर्थडे के दिन हम लोगों ने साथ में गुजारा। ना कोई स्पेशल खाना था, ना कोई गिफ्ट थी, ना कोई फ्लावर्स थे, ना कोई केक था। मेरी बेटी बहुत ही संतुष्ट रहने वाली है। कभी उसने मुझसे कभी कोई चीज़ मांगी भी नहीं। पहले भी मेरी बेटी ने कभी मुझसे कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं किया, कभी ख्वाहिश नहीं जाहिर की। हमेशा जैसे मैंने उसको रखा वैसी रही हुई है। तो बस उसकी इच्छा थी कि बर्थडे का दिन पापा के साथ रहे, तो मेरी भी इच्छा थी। माँ बाप किसकी इच्छा नहीं होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमेशा हमारे साथ रहें।
तो बस मेरी बेटी कल आ गई थी और हम लोगों ने कल का दिन गुजारा और आज भी साथ रहने वाले हैं। कल हम दोनों चले जाएंगे टालिन। अब टालिन जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत कुछ अरेंज करना है। टालिन में रहने की प्रॉब्लम बहुत है, प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत बढ़ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया। तो कोई भी अगर मुझे शेयरिंग में भी रूम लेना हो या वैसे भी अकेला कोई रूम लेना हो तो डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी, एडवांस रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये सारा मुझे अरेंज करना पड़ेगा और साथ में ये यहाँ का अपार्टमेंट भी छोड़ के जाना है। इस छोड़ने से पहले इस अपार्टमेंट का इस महीने का रेंट और यूटिलिटीज़ वो भी पे करना है। तो काफ़ी कुछ जो है काम है, वो काम पूरे करने हैं। 4 तारीख को सर्टिफिकेट मिलेगा डॉक्टर की तरफ से, उसी के बाद मैं काम कर सकूँगा। काम तो मिल ही जाएगा बहुत सारे। जब अगर मैंने तय कर लिया है कि मैं रेस्टोरेंट में काम करूँगा तो काम मिल जाएगा, काम ना मिलने वाली बात नहीं है। हाँ, मेरी कंडीशन जो पहले थी वो अभी भी है कि नॉन वेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। नॉन वेज को काटना फीटना, उसका फैट निकालना, ये काम कभी नहीं करूंगा। डिशेस सर्व करना हुआ, कस्टमर को सेवा देना, वो मैं काम कर सकूंगा, या इसके अलावा भी काम होंगे वो कर सकूंगा मैं। लेकिन नॉन वेज डायरेक्ट हमारे संपर्क में आए ऐसा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि काम कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे मिल ही जाएगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। बस ये है कि मुझे उसके पहले जो भी तैयारियां करनी है। ये जो यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ ना, इसने बहुत प्रॉब्लम पूरी दुनिया में क्रिएट कर दी है। सारी दुनिया दुखी है और सभी सफ़र कर रहे हैं, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। तो बस अभी मैं रिमी आया हूँ, ये आप रिमी देख रहे हैं, तो मैं रिमी आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर कुछ ख़रीदूँगा और उसके बाद में फिर वापस जाऊँगा बेटी के पास। तो आप लोगों को मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं जा सकता, ब्लॉगिंग करना बंद नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम्स, डेली एक्टिविटीज़ अपडेट करना वो मैं बंद नहीं कर सकता। अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर से कुछ छुपा नहीं सकता, जो है वो सब मैं सामने रखूँगा। इस कंडीशन में मैं कहीं भी काम नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।